हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर के प्रैक्टिस सेट 3 को। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान नृत्य वह कौन सा नृत्य है जिसकी उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो उड़ीसा की वह कौन सी आदिवासी नृत्य है? ऑप्शन दिया है छोलिया या छोबिया नहीं, छोलिया है, कलारी, पियाटू, छाऊ, भवाई। बवाई नहीं, भवाई है, सॉरी मिस्टेक हो गया है। तो वह कौन सा नृत्य है? तो छाऊ नृत्य है, उड़ीसा के छाऊ नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पैठनी महाराष्ट्र की खाली स्थान एक शैली है। पैठनी, पैठनी क्या है? महाराष्ट्र की नृत्य है, कपड़ा बुनाई है, कृषि है या शास्त्रीय संगीत है? तो पैठनी महाराष्ट्र की कपड़ा बुनाई की एक शैली है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अभी आ गया फिर, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवई, तो बताइए किस राज्य का है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के लोक नृत्य है भवई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? कर्मा, कर्मा किस राज्य का नृत्य रूप है? ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो कर्मा किस राज्य का नृत्य है? झारखंड आपका राइट आंसर होगा, झारखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रऊफ, रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है? रऊफ किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। बताइए। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है रऊफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? ऑप्शन है अवस्थी टोंगे, कंचन चौधरी, किरण बेदी, सुंदरी नंदा। तो बताइए कौन होगा राइट आंसर? सुंदरी नंदा पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, श्री माओ भंडार नायके, गोल्डा मेयर, एलिजाबेथ डोमिटियन। तो राइट आंसर क्या होगा? श्री माओ भंडार नायके। कहाँ की है? श्रीलंका की। 3 बार प्रधानमंत्री बनी थी, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भारत की कौन थी? बताइए, इसका तो पता होगा, लीलार सेठ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सार्क, सार्क एक संगठन है, फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? ऑप्शन है एंटोनियो गुटरेस, फातिमाज धियाना सईद, जेरेमिया न्यायमाने, किंग्सले मैडलिन ऑलब्राइट। तो कौन होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, फातिमाज थियाना सईद सार्क की पहली महिला महासचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? इंटरनेट का पहला प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप क्या होता है? तो वह इंटरनेट के जो कार्य करने की तरीका है वह होता है प्रोटोटाइप। तो पहला प्रोटोटाइप क्या है? और पैनेट, और पैनेट इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है अब यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन मिलान करना है। चुक्की सागर
चुक्की सागर, कोरल सागर, सारगेसो सागर और वेडल सागर। सागर को महासागर से मिलान करना है, ठीक है। तो चुक्की सागर आर्कटिक ओशियन में है, तो एक का हो जाएगा 4। कोरल सागर साउथ पैसिफिक ओशियन में है, दक्षिणी सागर में है, ठीक है। सारगेसो सागर उत्तरी सागर में है, मतलब उत्तरी अटलांटिक सागर में है। और वेडल सागर अंटार्कटिक ओशन महासागर में है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 2 का 3 और 4 का 1। तो उल्टा है, मतलब ABCD का है 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, चुक्की सागर आर्कटिक ओशन में है, कोरल सागर दक्षिणी पैसिफिक महासागर में है, सारगेसो सागर नॉर्थ अटलांटिक सागर में है और वेडल सागर अंटार्कटिक महासागर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसकी लवणता अधिक होती है? इनमें से किसकी लवणता सबसे अधिक है, मतलब किस सागर में सबसे अधिक लवणता है? काला सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर या लाल सागर? तो लाल सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर सर्वाधिक ताप पाया जाता है? पृथ्वी पर सर्वाधिक ताप पाया जाता है कहाँ? इक्वेटर पर? जी नहीं, इक्वेटर पर नहीं, गलती मत कीजिएगा। 20 डिग्री नॉर्थ में, 20 डिग्री नॉर्थ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सबसे चौड़े मग्न तट कहाँ पाए जाते हैं? सबसे चौड़े मग्न तट कहाँ पाए जाते हैं? आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में सबसे चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर, उत्तर पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, उत्तर भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक नहीं, माउंट ब्लू नहीं, सारामती? जी हाँ, सारामती उत्तर पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पटकाई बूम तो नहीं, मतलब सारामती हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? गर्त यानी कि गर्त आवास, गर्तावास बुर्ज होम में, बुर्ज होम में गर्तावास मिले हैं, मतलब गड्ढे में आवास मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बुर्ज होम नवपसान स्थल कहाँ स्थित है? बुर्ज होम मतलब जो गड्ढे में आवास नवपाषाण काल में बनाए जाते थे, तो वह कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? होमो इरेक्टस क्या था? मतलब वह ऐसा मनुष्य था जिन्होंने पहली बार सीधा खड़े होकर चलना शुरू किया था, तो उसकी खोपड़ी कहाँ पर पाई गई है भारत में? ऑप्शन है पंचमढ़ी, हथनौरा, पाटने, संगाल कल्लू। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, हथनौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो आपको गलत पर टिक करना है, ठीक है। क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की बाँह से हुई है, तो यह सही है, पुरुष की बाँह से क्षत्रिय शासकों की उत्पत्ति हुई है। वैश्य या फिर आम लोगों की उत्पत्ति पुरुष की जांघ से हुई है, ठीक है, ये भी सही है। ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कान से हुई थी, ये गलत हो जाएगा, कान से नहीं होकर बल्कि मुंह से हुई थी, ठीक है। ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति, और शूद्र तथा श्रमिकों तथा नौकरों की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, इनमें से गलत यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान किसको दर्शाता है? व्याकरण, इसमें तो भाषा या शैली का अध्ययन करते हैं। यह छंद तो नहीं होगा, कल्प, ये इसी में अनुष्ठान और पूजा पाठ के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
21 पॉलिटी सेक्शन है, ठीक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जापान, यूएसए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? कौन सी विशेषता? पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और अमेरिका। तो बताइए संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो यह पिछले सेट में भी आया था क्वेश्चन, स्वतंत्रता का सिद्धांत। बताइए यूके, जापान, फ्रांस या जर्मनी। तो फ्रांस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में भारत में कितने रामसर आर्द्रभूमि हैं? कितने हैं? 42। जी नहीं, 4 और नए बढ़ गए हैं इसीलिए 46 हो गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रवाल नहीं पाए जाते हैं। प्रवाल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कोरल रीफ कहाँ नहीं पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी। तो प्रवाल खंबात की खाड़ी में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मिलान दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कीटम झील आगरा में है, यह सही है। कांवर झील बिहार में है, यह भी सही है। असन बैराज उत्तराखंड में है, यह भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? थोल झील महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, थोल झील गुजरात में है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, चैपमैन चक्र संबंधित है। चैपमैन चक्र किससे संबंधित है? तो यह ओजोन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बायोलॉजी सेक्शन, पेसमेकर का संबंध है किससे? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पौधे की जड़ और तना में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? तो पौधे में जड़ या तना में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? पार्श्व ऊतक, जाइलम, शीर्ष ऊतक या फ्लोएम ऊतक। तो आप नाम से ही पहचान सकते हैं, शीर्ष ऊतक मतलब शीर्ष मतलब खड़ा, ऊतक मतलब ऊतक। तो शीर्ष ऊतक के कारण जड़ तथा तना में वृद्धि होती है। पार्श्व ऊतक के कारण पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। जाइलम पौधे में जल को प्रवहन करता है और फ्लोएम फूड का यानी कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण मतलब संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सिरोसिस बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निषेचन के पश्चात कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है? निषेचन के बाद मतलब जब स्पर्म अंडाणु से मिलता है तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो इसके बाद जो कोशिका बनती है वो क्या कहलाती है? तो यह युग्मनज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, परागकण का निर्माण कौन करता है? परागकण का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है परागकोश, वृषण, अंडाशय, स्त्री केसर। तो नहीं,
परागकोश के द्वारा परागकण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। निम्न में से किस धातु को एक अयस्क के नाम गैलेना है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना मतलब इसको आप ग्लास भी कह सकते हैं, ग्लास कहा जाता है गैलेना को। तो ग्लास कौन से का बनता है? शीशा का। तो शीशा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 डोलोमाइट निम्न में से किस धातु का एक अयस्क है? डोलोमाइट आपका हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कोरंडम किसका अयस्क है? कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? तांबा का अयस्क कौन है? अजूराइट तांबा का खनिज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पायरोलुसाइट एक अयस्क है। किसका है? पायरोलुसाइट मैग्नीज का अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इकोनॉमिक्स वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने वाला पहला देश कौन था? यानी कि जीएसटी किस देश ने पहली बार लागू किया था? फ्रांस ने पहली बार जीएसटी लागू किया और भारत 2017 में लागू किया। ठीक है। पर लेकिन फ्रांस में 1954 में ही लागू हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो तो संभावित परिणाम क्या होगा? वस्तु और सेवा की जितनी आपूर्ति हो रही है उसकी तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो रही है तो यह डिफ्लेशन कहलाता है, यानी कि अपस्फीति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन। कीमत में वृद्धि हो रही है तो यह इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति कहलाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 एक घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उत्पन्न होने वाले राजस्व से अधिक होता है जिसमें उधार के पैसों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। तो यह घाटा कब होता है? जब सरकार का कुल व्यय उत्पन्न होने वाले राजस्व से अधिक होता है तो यह राजस्व घाटा होता है। ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 ऐसी स्थिति जहां सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो क्या कहलाती है? बजट घाटा। ऐसी स्थिति जहां सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो तो वह बजट घाटा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 फिजिक्स एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश की विचलन घटना क्या कहलाती है? यह तो पता होगा, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? ऊष्मागतिकी का पहला नियम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बॉयल का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम, चार्ल्स का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर्स तरल पदार्थ के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है। तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है लेकिन यह किसकी तुलना में मतलब सापेक्षता के आधार पर यह मतलब मापता है। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है सिद्धांत, तो सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की स्थापना एवं उसे नाम दिया था?
ऑप्शन है माइकल फैराडे, जेम्स क्लर्क, हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड या आंद्रे मैरी एम्पियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान को आंद्रे मैरी एम्पियर ने स्थापना किया तथा नाम दिया था आंद्रे मैरी एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो आज का प्रैक्टिस सेशन 3 ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।